नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं हूं मुकेश कुमार और आप लोग एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माथे। जैसा कि आप सबने पता है, पशु परिचारक की संशोधित वैकेंसी आ चुकी है। आज रे इन वीडियो रे मैंने आप जानाला कि आखिर पशु परिचारक रा कई काम होया करे। पशु परिचारक की ड्यूटी कितना बजी शू कितना बजे तक होया करे। इन रे अलावा पशु परिचारक लागने रे बाद कहीं आपने कोई प्रमोशन मिलेला या नहीं मिलेला, इन री संपूर्ण जानकारी मैं आपने इन वीडियो में दूंगा। इन रे अलावा पशु परिचारक रा फार्म कच्छू स्टार्ट होसी और लास्ट डेट कदरी है। आयु री गणना रो जो नयो संशोधन है वो कहीं संशोधन है, उनके बारे में भी जानकारी देऊँगा। इनके अलावा मैं अपने लास्ट में यह भी बताऊँगा कि इनरो सिलेबस कहीं कहीं है, मतलब कितना कितना नंबर रो पेपर होवेला। जो अ भाग है उनरे महीने कई कई सिलेबस है, भाग ब है उनरे महीने कई कई सिलेबस है, टोटल कितना नंबर रो पेपर होसी और इनरे महीनों आपने कई प्रकार से तैयारी करनी है। चलो शुरू करा सा। तो आओ जाना पशु परिचारक के प्रमुख कार्य के बारे में। पशु डॉक्टर के साथ सहयोग करना, पौधा में पानी देना और पशु चिकित्सालय की सार संभाल करना। पशु परिचारक की जी ड्यूटी हुए वह गर्मियों में 8 बजे से 2 बजे तक और सर्दियों में 9 बजे से 3 बजे तक। और इनके अलावा पशु परिचारक की जी ड्यूटी वह खुदरे जिले में भी लाग सके, क्योंकि आप तो जानो हो कि हर ग्राम पंचायत स्तर में भी पशु चिकित्सालय हुए है। पशु परिचर वेतन 2 साल रे प्रोबेशन के बाद महीने 17,700 रुपया होने वालों है और महंगाई भत्ता टीए डीए सब मिला पर आप लमसम ओ 27,000 से 28,000 तक रो वेतन पहुंचने वालों है। इनके अलावा पशु परिचर लागने रे बाद महीने इनमें एक प्रमोशन रो भी प्रावधान है। इनके बाद में आप लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बनोदा, यानी पशुधन निरीक्षक के रूप में भी आपने नयो पदभार ग्रहण करने ने मिलेला। यह वैकेंसी पूर्णतः सीईटी रे बारे है और इन योग्यता है 10वीं पास, यानी 10वीं पास कोई भी व्यक्ति इन वैकेंसी रे महीने फार्म भर सके है। फार्म भरने की तारीख है वह 19 जनवरी 2024 शू, अंतिम तारीख है 24 फरवरी 2024 तक। आओ बात करें इंडे पेपर के बारे में। तो टोटल 150 नंबर रो पेपर रेवण वालों है, जिनमें 105 नंबर अ भागरा और 45 नंबर ब भागरा है। अब बात करा परीक्षा री स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में। तो पशु परिचर्य पदारी भर्ती माथे परीक्षा री स्कीम इन प्रकार से है कि अ भाग 105 नंबर रहने वालों है, जिनमें टोटल 105 प्रश्न आने वाला है, और ब भाग 45 नंबर वालों रहने वालों है, जिनका टोटल क्वेश्चनरी संख्या भी 45 है, अर्थात एक नंबर रो एक क्वेश्चन है। टोटल 150 नंबर है और 150 क्वेश्चन आने वाला है। आपने समय अवधि मिली 3 घंटा की भरपूर समय मिली, जिनके महीने आप इन पेपर ने अटेंड कर सको। इनके अलावा पाठ्यक्रम के अनुसार यो भी बताया गया है कि समान अंक वाला बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न या और इनरो अधिकतम पूर्णांक 150 होई। और इसके अलावा प्रत्येक सही उत्तर खातर आपने 1 अंक मिलेला और प्रत्येक गलत उत्तर वास्ते आपने 1/4 काट्यो जावेला। प्रश्न पत्र माथे न्यूनतम 40% लावणो अनिवार्य है और परीक्षा रो मानक स्तर सेकेंडरी लेवल रो होवेला, अर्थात 10वीं स्तर रो होवेला। इन भर्ती में सिलेबस की बात करा तो भाग जिन जो भारांक 70% रहने वालों है, जो 105 नंबर वालों है। बिन में राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान रो परिचय, जिला और नगरा संस्थापक, राजस्थान नवीनतम जिला, राजस्थान प्रतीक चिन्ह और राजस्थान संभाग। इनके अलावा भूगोल के अंतर्गत ही अक्षांश और देशांतर रेखा, जिला और नगरा भौगोलिक उपनाम, राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान अफवाह तंत्र ए रेवण वाला है। इन साथ साथ ही भूगोल में राजस्थान की नहर परियोजना, राजस्थान प्रमुख बांध परियोजना, झील, जलवायु, पर्यटन और राजस्थान जीव अभ्यारण्य, राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान की कृषि, मिट्टियाँ, उद्योग, खनिज और राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और पशु संपदा रेवण वाली है। इनके अलावा ही राजस्थान में परिवहन और जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न भी आपने देखने ने मिलेला। राजस्थान इतिहास रे तहत बात करूँ तो राजस्थान रे इतिहास में आपने राजस्थान रे इतिहास रा अभिलेखित स्त्रोत और प्राचीन सिक्का, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पूरा स्थल, इनके अलावा राजपूत युग और राजपूतारी उत्पत्ति, गुजर प्रत्यार वंश, चौहान वंश, आमेर कछवा वंश और मेवाड़ गुहिल वंश के बारे में प्रश्न मिलेला। इनके अलावा ही इतिहास रे महीने ही आपने मारवाड़ राठौड़ वंश, बीकानेर राठौड़ वंश, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन रे समय गठित संस्था और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और मुख्य समाचार पत्र और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न भी मिलेला। अब बात करें राजस्थानी कला संस्कृति के बारे में। तो राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आपने राजस्थान का लोकगीत, लोक नृत्य, त्यौहार, भाषा और बोलियाँ, प्रमुख साहित्य और स्त्रोत, जनजातियाँ, राजस्थान का लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियाँ और तो और राजस्थान का लोक संत, राजस्थान का मंदिर, दुर्ग, हवेलियाँ, महल और राजस्थान की छतरियाँ, प्रमुख बावड़ियाँ और राजस्थान का मेला भी देखने मिलेला। और इनके अलावा आपने राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान का आभूषण, राजस्थान की वेशभूषा, हस्तकला,
राजस्थान लोक नाट्य, राजस्थानी चित्रकला और प्रमुख संस्कार और रीति रिवाज से संबंधित प्रश्न भी मिलेला। इनके अलावा सामाजिक अध्ययन की बात करा तो सामाजिक अध्ययन के महीने एनसीईआरटी की कुछ बुक्स टॉपिक लिया गया है। अब बात करें आप विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान में जगह जगह टॉपिक आने वाला है भी। यहाँ तो दैनिक विज्ञान के बारे में कहो गयो है, पर फिर भी दैनिक विज्ञान में आप बात कर ला जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में अनुवांशिकता, न्यूक्लिक अम्ल, परिसंचरण तंत्र और पोषण, मानव रोग, पारिस्थितिकी, पर्यावरण प्रदूषण, पादप रो आर्थिक महत्व, जंतुओं आर्थिक महत्व और जैव विविधता जड़े टॉपिक आवेला। सामाजिक विज्ञान की अगर भौतिक विज्ञान में बात करूँ तो भौतिक विज्ञान में मापन और यांत्रिकी, बल, गति और गतिरा नियम, प्रकाश, दर्पण और लेंस, विद्युत कार्य, ऊर्जा और शक्ति और ध्वनि वाला टॉपिक आवेला। इनके अलावा सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात करूँ तो रसायन विज्ञान में पदार्थ मैंने तत्व यौगिक मिश्रण और इनके अलावा परमाणु संरचना, धातु अधातु और उनका यौगिक, कार्बन और उनका यौगिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, ए वाला टॉपिक आवेला। और इनके अलावा अगर मैं सामान्य गणित की बात करूँ तो सामान्य गणित में इन्हें शू प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, वर्गमूल, समय, चाल, दूरी, संख्या पद्धति, समय और कार्य और औसत से संबंधित टॉपिक आवेला। अब चर्चा करें आप भाग ब जो पशुपालन से संबंधित है। इनके महीने आपने कौन सा टॉपिक में क्वेश्चन आवेला। जहाँ की बात करा पशुपालन की, तो पशुपालन में मैंने भाग ब में पशुपालन सामान्य ज्ञान, महत्वपूर्ण परियोजना, पशुगणना, जैविक अपशिष्टार निस्तारण, गाय रो परिचय और नस्ल, भैंस रो परिचय और नस्ल, बकरी रो परिचय और नस्ल, भेड़ रो परिचय और नस्ल, अर्थात जगह भी पशु देवड़ा है बड़ो परिचय और बड़ी कोई नस्ला होया करे उनके बारे में। और इनके अलावा पशुआरा चमड़ा और हड्डियां रो उपयोग, ऊँट रो परिचय और नस्ल, कुक्कुट रो परिचय और नस्ल, कुक्कुट प्रबंधन, पशुओं में सींग रोदन, पशुओं की आयु ज्ञात करनो, पशुओं रो वजन निर्धारण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधारण और संकर प्रजनन, पशुओं में बाध्यकरण, संतुलित पशु आहार, चारा फसला और चारागार विकास और पशुआहार में आवास प्रबंधन। इनके अलावा ही पशुओं ने चिन्हित करना, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान करनी, पशुआहार रोग और पशुओं में टीकाकरण, कुक्कुट रोग, पशुओं की औषधियाँ, दुग्ध दोहन की विधियाँ, स्वच्छ दूध उत्पादन, दुग्धशाला में बर्तनारी सफाई, पॉलीथीन शू पशुओं और पर्यावरण ने हानि, गोबर मूत्र उचित निष्पादन, गौशाला री साफ सफाई और पशुपालन से संबंधित अनेक योजना। एड़ा टॉपिक भी आपने ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित परीक्षा में आपने प्रश्न देखने मिलेगा। और मारवाड़ी पढ़ाई यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दो सा। तो जल्दी ही मिला एक नई वीडियो के आगे। नमस्कार, राम राम, खमा गणी।